जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों बात कर रहे हैं 4 और 5 जुलाई की कि ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को क्या खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, किन बातों में इन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तो इन 2 दिनों का राशिफल जानने से पहले हम इन 2 दिनों का पंचांग जान लेते हैं। 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार रहेगा। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो 12:42 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रीति योग रहेगा जो 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा जो 1:44 तक रहेगा। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:53 तक। राहुकाल का समय रहेगा सुबह 8:56 से 10:40 तक। अब बात करते हैं 5 जुलाई की। 5 जुलाई 2026 दिन रविवार रहेगा। आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि जो 1:33 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आयुष्मान योग रहेगा जो 4:39 तक रहेगा। उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा जो 3:13 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से 12:53 तक। राहुकाल का समय रहेगा शाम 5:38 से 7:22 तक। 4 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 1 अगस्त 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। और इस गोचर के दौरान शुक्र सिंह राशि में पहले से विराजमान केतु के साथ युति भी करने वाले हैं। और इस गोचर के दौरान शुक्र मकर राशि के अष्टम भाव में रहेंगे। तो इससे आपको अपने जीवन में कई तरह के लाभ और सुखों की प्राप्ति होगी। करियर कारोबार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक उन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। करियर में कोई बड़ा पद या मुकाम आपको हासिल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और तालमेल अच्छा बना रहेगा। वैसे देखा जाए तो अधिकांश अष्टम भाव में जो ग्रहों का प्रभाव है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ शुक्र का जो प्रभाव है वो मकर राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। अष्टम भाव में शुक्र का होना आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने में सहायक साबित होगा। यदि आप लंबे समय से किसी समस्या का सामना कर रहे थे तो शुक्र का ये गोचर आपको उससे निकालने के का रास्ता खोजने में आपकी मदद करेगा, यानी आपके लिए उसका समाधान लेकर आएगा। क्योंकि पंचम भाव के जो स्वामी शुक्र है अष्टम भाव में रहेंगे, राहु केतु और मंगल के प्रभाव में भी रहेंगे, इसलिए व्यवहार में अनुशासन और गरिमा बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। प्रेम संबंधों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान अचानक से शुक्र आपको बड़ा आर्थिक लाभ करा सकते हैं। अचानक से कोई बड़ी सफलता भी दिला सकते हैं, यानी शुक्र आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होने वाले हैं। इसलिए शुक्र को प्रसन्न करने के उपाय करें। गाय को आप हरा चारा खिलाएं। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें। शुक्रवार के दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय आप इलायची खाकर जाए, परफ्यूम का प्रयोग करें। इससे शुक्र का जो प्रभाव है आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ये 2 दिन मकर राशि वालों के लिए लाभकारी रहेंगे। इन 2 दिनों में मकर राशि वालों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। कोई बड़ी सफलता कारोबारियों को मिल सकती है। इन 2 दिनों में आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। रुके हुए कार्यों में भी गति आती हुई नजर आएगी। कोई सरकारी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके भी पूरे होने की खुशखबरी आपको मिल सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी 2 दिन अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का साथ आपको मिलने वाला है। वहीं जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिल सकती है। कहीं अच्छी जगह आपका एडमिशन भी हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें
तो जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। हालांकि कुछ छोटी मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन अपनी समझदारी से आप स्थिति को संभाल लेंगे और आपके रिश्तों में मजबूती बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के लिए भी 2 दिन अच्छे रहेंगे। हालांकि इन 2 दिनों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, मेहनत भी आपको अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन समय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी। इन 2 दिनों में आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं, जिससे आपको संतोष भी मिलने वाला है। इन 2 दिनों में घर परिवार में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, जिससे घर का जो माहौल है काफ़ी खुशनुमा रहने वाला है। माता पिता की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा। संतान की ओर से भी कोई गर्व करने वाली अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। कारोबार में भी कुछ नई डील आपके सामने आ सकती है और जल्दी ही ये डील आपकी पूरी हो जाएगी। यात्रा के योग भी रहेंगे। यात्रा के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिल सकती है, जो आने वाले समय में आपके लिए लाभ का कारण भी बनेगी। इन 2 दिनों में घर परिवार की तरफ से भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। कारोबार में अगर साझेदारी आपने बनाई हुई है, तो उसका लाभ भी आपको जल्दी ही मिल सकता है। कुछ नई योजनाएं आप अपने कारोबार के लिए बना सकते हैं, जो आपके कारोबार को एक नई दिशा भी देने वाली है। नए वाहन की खरीदारी का विचार भी मन में आ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो ये 2 दिन उपलब्धियों और संतोष से भरे रहेंगे। कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, कोई सरकारी मामला है वो आपका सुलझ सकता है, कोई लेन देन से जुड़ा विवाद था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी हर जगह आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए इस समय का फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें, अपने प्रयास जारी रखें। साथ ही सच्चे मन से आप ईश्वर आराधना करें, हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन को सुकून तो मिलेगा ही, आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, आपके कार्य भी पूरे होंगे। इसलिए इन 2 दिनों में आप अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीब और असहाय लोगों की मदद अवश्य करें। गाय को, पशु पक्षियों को अपनी सामर्थ्य अनुसार आप भोजन कराएं, उनके लिए जल की व्यवस्था करें। इससे आपके मन को काफ़ी सुकून मिलने वाला है। ये 2 दिन आपके लिए मंगलकारी रहे, शुभता भरे रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।